नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हेल्थ केयर रेणु IVF कानपुर से। सभी पेशेंट्स जो गर्भावस्था में हैं या जो प्रेग्नेंट हैं, उनकी इस समय बहुत एंजाइटी है, बहुत क्वेरीज हैं कि गर्भावस्था के दौरान इस कोरोना वायरस की क्राइसिस में हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, बच्चे पे क्या असर होगा, किस तरीके से हमें रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसी पर एक ये वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत है। कोरोना वायरस जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टडीड वायरस नहीं है। अभी 6 महीने पहले ही यह दुनिया में आया है, तो इसके जो ज़्यादातर इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी भी अननोन हैं। रिसर्चेस चल रही हैं, बट ज़्यादातर चीज़ों के बारे में अभी भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी जो वर्ल्ड में WHO के द्वारा और इंडियन ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, ज़्यादातर पेशेंट्स में ये एंजाइटी है कि क्या यह प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा होता है या प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा कोरोना वायरस कैप्चर करता है। तो इसमें ये समझना है कि क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में हार्मोन्स का बहुत ही उतार चढ़ाव रहता है और थोड़ी तो इम्यूनिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम होती ही है, तो अक्लमंदी तो इसी में ही है कि अपने को लो इम्यूनिटी मानकर और कोरोना वायरस के लिए सारे प्रिकॉशंस लें। तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? नंबर 1, घर में ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर कभी बाहर जाना भी पड़ता है तो 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक का डिस्टेंस जरूर से बनाकर रखना है। मास्क कंपल्सरी लगाना है। हैंड वॉशिंग कम से कम 20 मिनट तक आपको अच्छे से हाथ धोना है। इसके लिए एक हैंड वॉशिंग का मेरा वीडियो है, आप वो लोग देख सकते हैं कि कैसे आपको हैंड वॉशिंग करनी है। अगर हैंड वॉश कर रहे हैं और कहीं पर हैंड वॉशिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में आप सैनिटाइजर जिसमें मिनिमम 70% अल्कोहल हो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अपने घर में जहां भी जो भी चीजें ज्यादातर यूज हो रही हो, अगर आप अपार्टमेंट में हैं तो लिफ्ट के हैंडल्स, दरवाजे, आपके घर के दरवाजे के नॉब्स, डोर नॉब्स जो है, आपका मोबाइल जो आप बार बार यूज कर सकते हैं उनको क्लीन करना है। काउंटर्स उनको क्लीन करना है। बाहर से कुछ भी खरीदते हुए, सब्जियां खरीदते हैं या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह कुछ भी खरीदते हैं तो उनको अच्छे से गुनगुने पानी से धोना है। आपके जो कपड़े हैं, सिर्फ आपके ही नहीं, बाहर आने वाले सभी लोगों के जो लॉन्ड्री आप कर रहे हैं, कपड़े जो धो रहे हैं, कोशिश करिए कि उनको हॉटेस्ट टेम्परेचर जितना भी आप दे सकते हैं, वॉशिंग मशीन में जो मैक्सिमम हॉटेस्ट टेम्परेचर पे अगर आप धो सकते हैं तो उनको धोने की कोशिश करिए। रेगुलरली अपने लिनेंस को चेंज कीजिए। कपड़ों को बार बार बाहर से आने के बाद उन्हीं कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल मत कीजिए। और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, आपके साथ रहने वाले घर में सभी लोगों के लिए है। अब अगर कैसे पहचाना जाएगा, मान लीजिए कि किसी को कोरोना होने की संभावना हो सकती है। किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को अगर सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में प्रॉब्लम, शरीर में बहुत अधिक दर्द होना और ठंड देकर जाड़ा लगना, इस तरीके की कुछ भी समस्या है तो अवश्य इस समय डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। और हो सकता है वो डॉक्टर आपको कोविड की टेस्टिंग के लिए एडवाइस करे। उस समय कोविड की टेस्ट आने में 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है। इंपॉर्टेंट है कि आप होम आइसोलेशन में ही रहें, घर में ही किसी एक कमरे में अपने आप को रखें, या वो व्यक्ति जिसको ये सारे सिम्टम्स हैं वो अपने ही कमरे में रहे, कोई भी उसके कमरे में न जाए। उसका हो सकता है अगर वॉशरूम या बाथरूम जो है उसका अलग हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। और सभी घर में सभी लोगों को कम से कम घंटे 2 घंटे में साबुन पानी से अच्छे से हाथ धोना चाहिए। ये प्रिकॉशंस तो लेनी ही है। साथ ही ज़्यादातर महिलाओं की ये क्वेरी है कि क्या मैडम, मुझे अगर कोरोना का इन्फेक्शन है तो क्या मेरे बच्चे को भी इन्फेक्शन होने की संभावना है? अभी तक ऐसी कोई भी बहुत कंक्लूसिव एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट रिसर्च ने नहीं दी है हमको, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस अपनी पूरी रखनी है। हालांकि कुछ एक बच्चे जो गर्भवती महिलाओं के बाद पैदा हुए हैं इस दौरान, उनमें कोविड टेस्टिंग पॉजिटिव देखी गई है। लेकिन ये देखा गया है कि इन बच्चों की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। जो यंग पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी अच्छी होती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस समय आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करके रखें। इम्यूनिटी यानी अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी शरीर की अंदरूनी ताकत
जो है, जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज हैं, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से हमको बचाते हैं, उनको मजबूत करके रखें। उसका क्या तरीका है? एडिक्वेट रेस्ट, रात में मिनिमम 8 घंटे की नींद, दिन में 1 से 1.5 घंटे का आराम। डाइट आपकी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रॉपर होना चाहिए। इन बिटवीन भी आप 2 छोटे छोटे मील्स ले सकते हैं। फ्रूट्स, जो भी मौसम के फल हैं वो, और मौसम की जो सब्जियां हैं उनका भरपूर प्रयोग करें। कोशिश करें कि जो भी कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, उनको बहुत अच्छे से गर्म पानी से अच्छे से साफ करके धोएं। अगर आप एग्स, चिकन, फिश वगैरह लेते हैं तो इन सब का भी सेवन आपको काफी मजबूती देगा। साथ ही साथ ये देखा गया है कि गर्म तरल पेय पदार्थ, यानी कि सूप हो गए, गर्म पानी हो गया, नींबू की शिकंजी है, सब्जियों का सूप है, इन सब चीजों को लेने से भी ज्यादा फायदा है। एक और चीज जो काफी लोग कह रहे हैं वो है कि गर्म पानी के गार्गल्स, पानी में आप नमक डालकर, एस्प्रिन डालकर, बीटाडीन डालकर भी गार्गल्स कर सकती हैं। गुनगुने पानी का प्रयोग भी कहा जा रहा है कि इसमें काफी हेल्पफुल है। साथ ही साथ काढ़ा, जो हमारा बहुत बरसों पुराना कल्चरल काढ़ा है, जिसको हम सर्दी जुकाम में अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए लेते हैं, देखा गया है कि वो भी इस चीज में काफी हेल्पफुल है। क्योंकि यह जो काढ़ा है ये हमारे गले में छुपे हुए जितने भी बैक्टीरिया या वायरसेस हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली शायद ये फ्लश कर देता है, एक तरीके से उनको बहा कर ले जाता है, जिससे वायरस वहां देर तक नहीं रहेगा और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम रहेंगी। तो ये सारी कुछ जानकारियां हैं, आई होप कि आप इनका पालन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी होने पर पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 95% यानी कि 100 में 95 से 96% तक लोग बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। यह देखा जा रहा है जिन लोगों में कुछ ना कुछ पहले और समस्याएं रही हैं, जैसे कि जिनको काफी कैंसर की समस्या हो या जिनको कोई लंबी बीमारी चल रही हो, जिन लोग डायबिटिक्स हो, किसी और तरीके से उनके शरीर की इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना अत्यधिक पाई जा रही है। तो अपना एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनाकर रखना बहुत जरूरी है इस समय। और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को बनाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस समय आप अपने सोशल मीडिया को कम कर दीजिए। अपना स्क्रीन टाइम, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, नेटफ्लिक्स हो, कुछ भी और इस तरीके की चीज़ें हैं उनको कम कीजिए। अच्छी किताबों को पढ़िए। गर्भ संस्कार हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्कार है जो हम लोग भूलते जा रहे हैं। इस संस्कार के बारे में अधिक जानकारी आप YouTube से प्राप्त कीजिए। आप जिस तरीके की शिक्षा अपने बच्चे को आज से ही देंगी, डेफिनेटली वो बच्चा पैदा होने के बाद उसी तरीके का प्रारूप लेकर आएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभिमन्यु के उसमें कैसे ही उन्होंने शिक्षा गर्भ के अंदर ही प्राप्त की थी। तो अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छी बातों को बोलिए, अच्छी बातों को सोचिए और अच्छा कार्य करने की कोशिश कीजिए। अपनी हॉबीज को रिवाइव कीजिए। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग्स, कुकिंग जो आप पहले करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब पहले जो हम लोग की मदर्स थे, ग्रैंड मदर्स थे, वो इन सब चीज़ों में कितना इन्वॉल्व रहते थे। और खुशी हमेशा किसी क्रिएटिविटी से आती है। जब भी कुछ आप अच्छा क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी आप अच्छा करेंगे, कुछ भी अच्छा बनाएंगे, कुछ अच्छी सी पेंटिंग बनाएंगे, कुछ और कायदे से कुछ करेंगे तो आपको अवश्य बहुत खुशी मिलेगी और आपका दिमाग, मन शांत रहेगा, भ्रमित नहीं होगा। साथ ही ये इम्पॉर्टेंट है कि इस दौरान जो एक अच्छा सा समय मिला हुआ है, इसमें स्पिरिचुअल टीचर्स की आप टीचिंग्स को सुनिए, अच्छे गुरुओं की जो हमारी टीचिंग्स हैं उनको सुनिए, अच्छी किताबों को पढ़िए। रामायण का एक हिंदी वर्जन शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने को मानसिक रूप से संबल बना सकते हैं। खान पान से हम शारीरिक रूप से संबल बनते हैं, बट मानसिक और स्पिरिचुअल रूप से संबल मजबूत बनने के लिए हमें अच्छी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा, अच्छी बातों को सुनना पड़ेगा। म्यूजिक थेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है, वेल प्रूवन है कि म्यूजिक इज अ वेरी सोल को सेटिस्फाई करने वाली एक चीज है। म्यूजिक सुनिए, हल्का शांत अच्छा म्यूजिक सुनिए, कुछ समय भजन भी सुनिए, भगवान को याद कीजिए, अच्छा लगेगा। ज्यादातर कुल मिलाकर ये है कि घबराना नहीं है,
समय समय पर हाथ धोना है, मास्क जरूर से पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है। आई होप कि आप सभी और हम सभी लोग इस कोरोना त्रासदी से जरूर से विनर होकर निकलेंगे। थैंक यू सो मच।